हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में, जिसे एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कहा जाता है। एंग्लो सेक्शन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश एज की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत तब हुई जब विलियम द कॉन्करर, जो कि फ्रांस के नॉर्मैंडीज़ का राजा था, उसने 1066 में हुई लड़ाई में इंग्लैंड के राजा हैरोल्ड गॉडविनसन, जो थे वहाँ के राजा इंग्लैंड के, को हरा दिया। तो जब विलियम द कॉन्करर के पास इंग्लैंड की सत्ता गई, तो वहीं से ही मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ, जिसे एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले ओल्ड इंग्लिश एज की वीडियो में कहा था, इंग्लैंड में 3 जर्मैनिक ट्राइब्स आके रहने लगी, जो थी एंगल, सेक्शन और जूट्स। तो इन तीनों की लैंग्वेज को मिलाकर एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज बनी थी। अब इसमें नॉर्मन्स की लैंग्वेज ऐड हो गई। तो अब इंग्लैंड में रूलर्स जो थे वो नॉर्मन्स थे, इसीलिए एंग्लो सेक्शन से ये अब एंग्लो नॉर्मन्स बन गई। फ्रांस जो है वो इंग्लैंड का रूलर बन गया। तो इंग्लैंड में जो एजुकेटेड लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, और जो नॉन एजुकेटेड लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश ही बोला करते थे। तो अब क्या हुआ ना कि ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स इंक्लूड होने लगे। तो ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के मिलने से ही जो लैंग्वेज बनी वो है मिडिल इंग्लिश। हालांकि ओल्ड इंग्लिश में जैसे रोम का ज़्यादा प्रभुत्व था, तो उस टाइम पे लैटिन वर्ड्स कुछ ऐड हुए थे। तो इस टाइम पे मिडिल इंग्लिश में, क्योंकि फ्रेंच जो थी वो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज थी, इसलिए फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंग्लिश में इस टाइम पे ज़्यादा देखने को मिला। मिडिल इंग्लिश एज कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। इस टाइम पे लोग एजुकेटेड होने लगे। मिडिल इंग्लिश एज में ही इंग्लैंड के 2 फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज को बनाया गया। तो लंदन जो है एजुकेशन का एक सेंटर पॉइंट बन गया। यही कारण है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो आधे से ज़्यादा राइटर जो थे वो लंदन से ही बिलोंग करते थे। सो गाइस, बेसिकली इंग्लिश पीरियड को, मतलब मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है बिफोर चौसर, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कॉलर्स थे वो यही मानते थे कि मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो चौसर से ही है। मिडिल इंग्लिश पीरियड को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता था। तो जैसा कि मैंने कहा, मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है बिफोर चौसर, दूसरा पार्ट है एज ऑफ चौसर, एंड तीसरा पार्ट है द एज ऑफ रिवाइवल, जिसे आफ्टर चौसर भी कहा जाता है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो द आउल एंड द नाइटिंगेल, लाइमन्स डर्ट, द रोमन डीला रोज जैसे इम्पोर्टेंट वर्क्स इस मिडिल इंग्लिश एज में लिखे गए थे। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के जो वर्क्स थे वो ओल्ड इंग्लिश की तरह ही वॉर, रिलीजन और हिस्टोरीज पर तो लिखे ही जाते थे, मगर एक और कैटेगरी जो इस एज में सामने आई वो है रोमांस, जिसे आगे चलकर और अच्छे से डेवलप किया गया। रोमांस में सोल्जर के प्यार को दिखाया जाता था, मतलब किस तरह सोल्जर अपनी जो मातृभूमि है उससे प्यार करता था, उसके लिए वो अपने घर बार को छोड़कर जंग पे जा रहा है। यही रोमांस दिखाया जाता था। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।